हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर राजस्थान से। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम अलंकारों के श्रेणी में श्लेष अलंकार का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं लक्षण उदाहरण सहित श्लेष अलंकार को। श्लेष अलंकार का लक्षण है कि श्लिष्टैः पदैरनेकार्था विधाने श्लेष उच्यते। श्लिष्टै यानी श्लिष्ट श्लेष युक्त पदई पदों के द्वारा अनेक अर्थों का अभिधान यानी कथन करना श्लेष उच्यते, श्लेष कहलाता है। अर्थात श्लिष्ट से तात्पर्य श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट पद का अर्थ है ऐसा पद जिसमें अनेक अर्थ आश्लिष्ट हों, समाहित हों, चिपके हुए हों। ऐसे पदों से अनेकार्थ बोधन में श्लेष अलंकार होता है। यह श्लेष अलंकार जो है ये शब्द अलंकार की श्रेणी में आता है। तो श्लेष अलंकार का सामान्य अर्थ है जब किसी एक पद के द्वारा अनेक अर्थों का कथन जहाँ होता है तो वह श्लेष अलंकार की सृष्टि करता है। इसको उदाहरण से हम समझें तो आइए देखते हैं। इसकी वृत्ति भी है कि स च वर्ण प्रत्यय प्रकृति पदादि श्लेषात् बहुविधः। अर्थात ये जो श्लेष अलंकार है वह वर्ण प्रत्यय प्रकृति पद आदि के भेद से, आदि में श्लेष के भेद से बहुविध अनेक प्रकार का होता है। तात्पर्य यह है कि श्लेष अलंकार कहीं स्वर में, कहीं वर्ण में, कहीं प्रकृति में, कहीं पद में, कहीं लिंग में, कहीं भाषा में, कहीं विभक्ति में और कहीं वचन में होने से ये 8 प्रकार का होता है। यानी श्लेष अलंकार है, यदि वर्ण में श्लेष है तो वर्ण श्लेष कहलाएगा, जहाँ प्रत्यय में श्लेष है तो प्रत्यय श्लेष कहलाएगा, जहाँ प्रकृति में श्लेष है तो वह प्रकृति श्लेष कहलाएगा, जहाँ पद श्लेष है जहाँ पद श्लेष अलंकार कहलाएगा। इस प्रकार ये अनेक 8 प्रकार का होता है। अब इसको हम उदाहरण से समझें। श्लेष अलंकार उदाहरण है कि प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्नः पतिष्यत कर सहस्रमपि। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, विधौ शब्द यहाँ पर श्लेष युक्त है तो विधु का अर्थ चंद्रमा होता है और विधि शब्द का अर्थ भाग्य भी होता है, लेकिन सप्तमी एक वचन में इन दोनों का अर्थ विधौ, इन दोनों का जो स्वरूप है शब्द का विधि और विधु का वो विधौ हो जाता है। तो इस प्रकार विधौ शब्द यहाँ पर श्लेष युक्त हो जाता है जो चंद्रमा और भाग्य दोनों अर्थों का द्योतक है। तो इसका अर्थ हम जब देखते हैं तो है कि विधु यानी चंद्रमा अथवा विधि यानी भाग्य के प्रतिकूलताम प्रतिकूल उपगते ही प्रतिकूल हो जाने पर बहु साधनता बहुत सारे साधन संपन्न होने पर ही विफलत्वमेति विफलता को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात यदि भाग्य प्रतिकूल होता है तो मनुष्य के पास चाहे जितने साधन बने रहें पर सब व्यर्थ हो जाते हैं, कोई काम नहीं आता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण दिया है कि अवलंबनाय दिन भर्तुः अभूत न पतिष्यत कर सहस्रमपि। दिन भर्तुः पतिष्यत यानी गिरते हुए, डूबते हुए, सायंकाल के समय डूबते हुए दिन भर्तु यानी सूर्य को अवलंबनाय सहारा देने में अर्थात उसको डूबने से बचाने में कर सहस्रम अपि उसकी सैकड़ों हजारों किरणें भी
न अभूत समर्थ नहीं होती हैं, अर्थात वह डूबता ही है। ठीक इसी प्रकार जब भाग्य विपरीत होता है तो व्यक्ति का कोई साधन सुविधा उसके कोई काम नहीं आती हैं। तो यहाँ पर विधौ शब्द में श्लेष अलंकार है। इसको हम इस प्रकार समझें कि यहाँ इस उदाहरण में विधौ, इस पद में विधि शब्द और विधु शब्द के सप्तमी एकवचन में ईकार और ऊकार वर्णों के स्थान में औकार रूप हो जाने से वर्ण श्लेष है। यह वर्णगत श्लेष है, इसलिए यह वर्ण श्लेष है। औकार ईकार और ऊकार दोनों के स्थान में होता है, इसलिए इसका अर्थ विधि अर्थात भाग्य भी है और विधु अर्थात चंद्रमा भी है। अतएव औकार रूप एक श्लिष्ट वर्ण से विधु और विधि इन दोनों अर्थों के ग्रहण करने से यह वर्ण श्लेष है। और कर सहस्रम, इस पद की कर रूप प्रकृति भी श्लेष है, अर्थात इस कर प्रकृति के ही दो अर्थ हैं। एक तो कर का तात्पर्य हाथों से है और दूसरा किरणों से है, अतः इस पद में भी श्लेष अलंकार है, अतः यहाँ प्रकृति श्लेष है। और संपूर्ण पद में प्रमताक्षरा नामक छंद है। तो इस प्रकार यहाँ विधु, विधौ और कर दोनों पदों में श्लेष होने के कारण श्लेष अलंकार है। आइए एक और उदाहरण के द्वारा हम इसको समझें कि पृथुकार्त स्वरपात्रम भूषित निशेष परिजनम देव बिलसत करेणु गहनम संप्रति सममावयो सदनम। यहाँ किसी याचक की राजा के प्रति उक्ति है। वह कहता है कि हे राजन, देवा यानी हे राजन, इस समय, संप्रति यानी इस समय, आवयो हम दोनों की, सदनम यानी घर की स्थिति एक जैसी, समम यानी एक जैसी है, अर्थात हम दोनों का गृह एक समान है। घर की समानता बता रहा है। क्या कह रहा है? क्योंकि आपका सदन पृथुकार्त स्वर पात्रम, पृथु यानी बहुत विपुल अनेक संख्या में, कार्त स्वर यानी स्वर्ण के, पात्र यानी आभूषणों से सुशोभित है, आभूषणों से युक्त है, अर्थात जिसमें अनेक सोने के बर्तन हों उनसे सुशोभित है। और निशेष परिजन यानी संपूर्ण परिजन जो हैं वो भूषित आभूषणों से सुशोभित हैं। और बिलसत करेणु गहनम, और बिलसत यानी शोभायमान हस्तनियों के समूह के से गहनम यानी व्याप्त है, प्रवेश कर रहा है, दुष्प्रवेश है, बड़ी मुश्किल से प्रवेश करने योग्य है। साथ ही इसी प्रकार मेरा घर भी पृथुक कार्त स्वर, पृथुक यानी बच्चों के, कार्त स्वर यानी दीनता के कारण, भूख से पीड़ित होने के कारण, दया भाव से युक्त रोने की आवाजों से युक्त है। और निशेष परिजनम संपूर्ण परिजन, बिलसत करे गहनम दीनता व समस्त परिजन, भूषित यानी पृथ्वी पर सोने वाले हैं, तथा बिलसत करेणु गहनम बिलों में निवास करने वाले चूहों की धूलि से व्याप्त है। तो इस प्रकार यहाँ पर पृथुकार स्वर पात्रम, भूषित निशेष परिजनम और बिलसत करेणु गहनम, इन तीनों पदों में दो अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आइए इसको और समझें कि इस पद्य में याचक ने प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से अपनी दीनता का वर्णन किया है। यहाँ पृथुकार्त स्वरपात्रम आदि तीनों पदों अर्थात भूषित निशेषणम परिजनम बिलसत करेणु गहनम, इस प्रकार तीनों पदों में दो अर्थ होने से पद श्लेष है। और यहाँ आर्या जाति नामक मात्रक छंद है।
तो यहाँ पर पद के अंतर्गत दो अर्थ द्योतित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पद श्लेष है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के भेद श्लेष अलंकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे दिए हुए चैनल के लिंक पर जाकर के इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिकाधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।